यूट्यूब चैनल टैलेंटेड शशि चौधरी। आज की क्लास में हम सीखेंगे 2.5 मीटर कपड़े में से पटियाला सलवार की कटिंग। ओनली सिर्फ इसमें कटिंग रहेगी इस वीडियो में। सलवार की कटिंग करने के लिए ये मैंने यहाँ पर 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। सबसे पहले हम साइड से बेल्ट कट करेंगे। तो देखो इस तरीके से कपड़े को आपको 2 फोल्ड कर लेना है। ये कपड़े की लंबाई रहेगी, ये कपड़े की चौड़ाई रहेगी। तो पहले हम निकालेंगे बेल्ट। तो बेल्ट मुझे तैयार चाहिएगी 6 इंची की, तो उसमें 2 इंची प्लस करके लेना है। तो 8 इंची की मैं यहाँ पर बेल्ट रख रही हूँ। आपको जितनी भी तैयार बेल्ट चाहिए उसमें 2 इंची बढ़ा के लेना है। अगर आपको 4 इंची तैयार चाहिए तो 6 इंची पे कट करना है, 7 इंच तैयार चाहिए तो 9 इंची पे कट करना है। और ये चौड़ाई किस तरीके से लेनी है बेल्ट की, जितनी भी कमर आ रही है उसमें 10 इंची और प्लस करना है। 10 से ज़्यादा नहीं करना है और 8 से कम नहीं करना है। 8 से 10 इंची हमको चौड़ाई भी प्लस कर देना है। और इस तरीके से जो लंबाई रखनी है वो जितनी भी तैयार बेल्ट चाहिए आपको उसमें 2 इंची बढ़ा के रखना है। बेल्ट कट करने के लिए 8 इंची पे मैंने एक निशान इधर लगा लिया और 8 इंची पे एक निशान हम इधर लगा लेंगे और इस निशान को सीधा कर देना है। और यहाँ से हमें कट कर लेनी है बेल्ट। बेल्ट मैंने कट कर ली है। अब जो हमारा जॉइंट आएगा बेल्ट में, जो लेंथ के बाद कपड़ा बचेगा उसमें से मैं यहाँ पर जॉइंट लगा लूँगी जितनी मुझे ज़रूरत है। जितनी मेरी कमर रहेगी उसमें मैं 10 इंची और प्लस करूँगी। तो जितनी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं यहाँ पर जॉइंट लगा लूँगी। बेल्ट को हम इस तरीके से साइड करेंगे। जो बचा हुआ कपड़ा है उस कपड़े को हमें यहाँ पर खोल लेना है। खोल के कपड़े को हमें 2 फोल्ड करना है। 2 फोल्ड में किस तरीके से कर रही हूँ, ये लंबाई है तो हमें लंबाई को 2 फोल्ड करना है, यहाँ पे चौड़ाई को नहीं करना है। तो इस तरीके से लंबाई को 2 फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे मैंने कपड़े को 2 फोल्ड करके इस तरीके से बिछा लिया है। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। अब हम डालेंगे इसमें पार्ट का नाप। तो पार्ट और कली के नाप के लिए सबसे पहले हम जो चौड़ाई है उसको फोल्ड करेंगे। और कितनी फोल्ड करेंगे, जितनी हमें पार्ट की चौड़ाई तैयार चाहिएगी उस हिसाब से। पार्ट की चौड़ाई किस हिसाब से लेते हैं, जितनी आपको मोहरी रखनी है उसमें 2 इंची प्लस करके हम पार्ट की चौड़ाई लेते हैं। जैसे मुझे नीचे मोहरी चाहिए कि 12, तो मैं 12 में 2 इंची और प्लस कर लूँगी तो कितना हो जाएगा 14। तो मैं यहाँ पर पार्ट की चौड़ाई कितनी रखूँगी 14। 14 का हाफ आएगा तो 7। 7 इधर हो गया, 7 इधर हो गया, तो 14 हो गई पार्ट की चौड़ाई। चौड़ाई समझ में आ गई किस तरीके से निकालनी है। अब डालेंगे हम इस पर लेंथ का नाप। इधर से कपड़ा खुला हुआ है, इधर से कपड़ा बंद है। जो खुली वाली साइड है वहाँ से हमें नाप डालना है। तो नाप डालने के लिए देखो 6 इंची की हमारी बेल्ट आएगी। तो सबसे पहले हमें 5.5 इंच ऊपर निकाल देना है इस तरीके से इंची टेप को। 5.5 क्यों निकाला है, क्योंकि आधा इंच तो यहाँ से सिले में ही चला जाएगा। ये यहाँ से 5.5 गया। 38 इंच तैयार लंबाई है, उसमें हमें आधा इंच नीचे की साइड और बढ़ा देना है। अगर तुम इस तरीके से इसे 6 इंची निकाल रही हो ऊपर की तरफ तो पूरा 1 इंच बढ़ा लेना है। आधा इंच नीचे सिले में जाएगा, आधा इंच ऊपर सिले में जाएगा। लंबाई समझ में आ गई। यहाँ तक आएगी हमारी तैयार लंबाई। अब यहाँ पर लेंथ लेने के बाद हमारे पास कपड़ा बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमें घेर वाली बनानी है। घेर वाली सलवार बनाने के लिए हमें आसन पहले ही निकालना पड़ता है। तो आसन पहले हम कब निकालते हैं, जब लेंथ लेने के बाद हमारे पास कपड़ा बचता है। तो यहाँ तक तो आएगी हमारी सलवार की लेंथ। इसके बाद काफ़ी कपड़ा बच रहा है तो यहाँ पे मैं आसन का नाप डाल देती हूँ। यहाँ 9 इंची में आसन रख रही हूँ। आसन जो चलता है कॉमन सा 9, 8.5 और 8 इंची रहता है। यहाँ पे मैंने आसन का नाप डाल दिया। सेम इसी तरीके से हम ये वाला कोना है यहाँ पे भी 9 इंची पे आसन का नाप डाल देंगे। यहाँ पे आसन हो गया। अब इस कली के निशान को हमें और इस आसन पे मिलाना है। यहाँ हमारी लेंथ है, लेंथ से ऊपर मैंने आसन लिया है तो यहाँ से नहीं मिलाएंगे हम। यहाँ लेंथ आ रही है ना, इस वाले निशान को हम और यहाँ आसन पे मिलाएंगे इस तरीके से, तब हमारी कली बनेगी। यहाँ से यहाँ तक हमें ये निशान मिला लेना। इंची टेप पकड़ना।
ये नाप समझ में आ रहे हैं? देखो पार्ट हो गए दो, दो कली और दो कली, चार कली। यहाँ पर मैंने आसन का नाप डाल दिया। आसन लेने के बाद भी हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है, तो हम इस कपड़े को इस तरीके से कट कर देंगे। हमें कटिंग कहाँ से करनी है? यहाँ से इस तरीके से और यहाँ तक एक्स्ट्रा कपड़े को कट करना है। तो अभी भी करती हूँ इसकी कटिंग। अभी हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा जो बचा है, इसमें से हमें नीचे मोहरी भी बनानी है, बेल्ट में जॉइंट लगाना है और नाड़ा बनाना है। दीदी वैसे ऊपर को अगर कपड़ा ना बचा तो फिर कैसे लगाना? अगर हमारे पास ऊपर की साइड कपड़ा नहीं बचेगा और आसन हम नहीं बनाएंगे तो उसकी कटिंग दूसरे तरीका से होती है, उसमें इतना घेर नहीं बनता है। आप 2.5 मीटर कपड़ा लोगे तो इजीली 38-39 साइज की सलवार अच्छे से बन जाएगी, अच्छे घेर वाली। अगर 2 मीटर कपड़े में से इस साइज की सलवार बनाओगे तो वो नहीं बन पाएगी। उसमें बन तो जाएगी सलवार लेकिन कम घेर आएगा। ज़्यादा घेर की सलवार बनाने के लिए कम से कम 2.5 मीटर चाहिए कपड़ा, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 3.5 मीटर में से जो पटियाला सेमी बनती है ना, वो वाली बन जाती है बहुत अच्छे से। ये दो कली मैंने इसमें से कट कर दी है। आप चाहो तो यहाँ से कलियों को अलग कर सकते हो, नहीं कर रही है तो इसी में ज्वाइंट रहने दो, क्योंकि वापस से हमें ये पार्ट में ही ज्वाइंट करनी पड़ती है। तो मैं इन दोनों कलियों को इसी में ज्वाइंट छोड़ रही हूँ, कट नहीं कर रही हूँ। अब इधर की साइड से हमारा जो आसन, यहाँ पे मैं इस तरीके से निशान लगा रही हूँ। दो कली तो हमारी पार्ट में ज्वाइंट है ही पहले से। अब दो कली जो हमने कट की है उनको हम इस साइड ज्वाइंट कर देंगे दोनों में, एक को इधर और एक को इधर। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ कटिंग ही कटिंग रहेगी, इसमें स्टिचिंग नहीं रहेगी। स्टिचिंग की वीडियो मैंने पहले से ही डाली हुई है, आप जाके देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हमारी सलवार कट के रेडी हो गई है। सिलेंगे तो इसका कुछ इस तरीके से लुक आएगा। सलवार की कटिंग इस तरीके से कंप्लीट हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।